साथियों, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि 18 से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को भारत सरकार के द्वारा टीके लगाए जाएंगे कोरोना के, इसका हम लोग स्वागत बहुत बाद में कर रहे हैं। हमको लगता है 19 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि वो 45 से ऊपर का टीका केंद्र सरकार देगी और 18 से 44 साल मतलब 45 साल तक का जो टीका है वो राज्य सरकार देगी। प्रश्न उसी समय उठा था कि जब आपके पास में बजटीय प्रावधान था 35,000 करोड़ रुपए का, तो ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपने जो बजट का जो प्रावधान किया था, जो पैसे आपने उस मद में जो रखे थे, वो किस मद से काट कर रखे थे? देश के कई विकास योजनाओं से काटे थे, शिक्षा से काटे थे, अनुसंधान से काटे थे। इन सब चीजों से काटकर आपने उसको एलोकेट किया। फिर ये निर्णय क्यों लेना पड़ा आपको? क्योंकि आप चाहते थे कि राज्यों के साथ में एक संघीय जो व्यवस्था है, आपको मालूम था बेहतर ढंग से कि कोई भी राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर से इस इमरजेंसी पीरियड में कोई चीज ला नहीं सकती है। अल्टीमेटली आप ही को उस पर नेगोशिएट करना है। आपने उसकी भी बात कही कि राज्य सरकार अपना ग्लोबल टेंडर निकाल दे। यह सही चीजें नहीं थी और इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको 31 तारीख को एक चिट्ठी लिखी थी। खैर, चिट्ठी का तो जवाब आप देते भी नहीं है। आपने पूर्व प्रधानमंत्री का भी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जवाब नहीं चाहते थे। लेकिन बहुत लेट से आपका ये घोषणा हुआ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एक्सपोजर हो गया कि सरकार के पास पैसा रहते हुए सरकार द्वारा वैधानिक तौर पर राज्यों के साथ कालाबाजारी की जा रही है, तब आपको मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। और दूसरी बात कि आपने अभी भी एक व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है केंद्र सरकार का, उस खिड़की को खोल के रखा है। यदि टीका का राष्ट्रीयकरण होना है तो वो 25% क्यों व्यावसायिक चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो जाएंगे? फिर कैसे दावा हम लोग कर लेंगे कि भारत सरकार के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? हमको लगता है कि इन दावों में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद है। इसको मिटाना पड़ेगा। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये भी छूट दे रहे कि 150 रुपये उसका सर्विस चार्ज होगा, लेकिन उसका वैक्सीन चार्ज क्या होगा वो आप नहीं बता रहे। ये भी तो बताना पड़ेगा। क्यों 25% लोग, मतलब 25% डोज चूंकि उनके पास जाएगा, इसका मतलब 25% लोग इस देश के प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर करेंगे। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।